हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम आपके कथा शेयर करूंगी। पौष मास की कथा है। 29वां अध्याय है, जिसमें हर तरह की चीज़ बता रखी है कि पुण्यशील सुशील बोले, हे विभु विभो गोलोक को चलो, यहाँ देरी क्यों करते हो। तुमको पुरुषोत्तम भगवान का सानिध्य मिला है। करदे बोले, मेरा बहुत कर्म अनेक प्रकार से भोगने योग्य है, परंतु हमारा उद्धार कैसे हुआ जिससे गोलोक को प्राप्त हुआ। जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण हैं, पृथ्वी पर धूलि के कण हैं, आकाश में जितने ताराएं हैं, उतने मेरे पाप हैं। मैंने ये सुंदर तथा मनोहर शरीर कैसे प्राप्त किया है। हे हरि भगवान के प्रिय, इसका अति उग्र कारण मुझसे कहिए। यानी कि ये एक तरह की व्याख्या सी है जो भगवान से पूछा जा रहा है। श्री नारायण बोलते हैं, कर दे कि इस प्रकार वाणी को श्रवण कर कर हरि ने दूतों ने कहा। हरि दूत बोले, अहो आश्चर्य है हे देव, आपकी इस पद की प्राप्ति का कारण महान साधन कैसे नहीं जाना है। प्रभु, सबसे उत्तम विष्णु का प्रिय महान पुण्य काल को देने वाला पुरुषोत्तम मास नाम से प्रसिद्ध मास को क्यों नहीं जाना। उस पुरुषोत्तम मास में देवताओं से भी ना होने वाला तप तुमने किया है। हे महाराज, वन में वानर शरीर से अज्ञान में वह तप हुआ है। सुरोग के कारण अज्ञान से अनाहार व्रत हुआ, और तुमने बंदरपने की चंचलतावश वृक्ष से फलों को तोड़कर पृथ्वी पर फेंका। उन फलों से दूसरे मनुष्य तृप्त हुए। अब ये जो कथा है, यानी कि ये पुरुषोत्तम मास जिसको हम पौष मास कहते हैं, उसी की कथा है। किस तरह इसमें सब चीज़ें बता रखी हैं, जरूर जानिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अंतकरण में विशेष दुख होने से पानी भी नहीं पान किया। इस तरह श्री पुरुषोत्तम मास में ज्ञानवश तुमसे तीव्र तप हो गया है। हे अनंत, फलों के फेंकने से परोपकार भी हो गया। वन में घूमते घूमते शीत वायु घाम को सहन किया, और श्रेष्ठ तीर्थ में सुंदर महातीर्थ से 5 दिन गोता लगाया, जिसने पुरुषोत्तम मास में तुमको स्नान का पुण्य प्राप्त हो गया। इस प्रकार तुम्हारे रोगों के अज्ञान से उत्तम तप हो गया। सो यह सब सफल हुआ, और तुमने इस समय अनुभव किया जब बिना समझे पुरुषोत्तम मास के सेवन को हो जाने से तुमको यह फल मिला। तो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास के उत्तम महात्म्य को जानकर श्रद्धा से विधि पूर्वक कर्म करे तो उसका क्या कहना है। अगर पुरुषोत्तम मास में हम ये सब चीज़ें करते हैं, तो भगवान हमें ये कह रहे हैं, इस कथा में ये बताया गया है कि किन चीज़ों का क्या क्या फल मिलता है अगर हम पुरुषोत्तम मास में करते हैं, पौष मास में करते हैं। उसके बाद बात आती है कि तुमने अपना जो अर्थ साधन किया वैसा करने को कौन समर्थ है। पुरुषोत्तम भगवान को और कोई वस्तु प्रीति की देने वाली नहीं है। इस भरत खंड में अति दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेकर जो पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करता है, जिस पुरुषोत्तम मास में एक भी उपवास के करने से मनुष्य पाप पुण्य से छूट जाता है, वहाँ तुमने महीनों उपवास किया। इस उग्र तपस्या का फल कहाँ जाएगा। इस मास के समान वह प्राणी धन्य और कृत्य है। वह सदा भगवान पुण्य कर्म के करने वाले पवित्र है, और उनका जन्म सफल है, जिनका सबसे उत्तम पुरुषोत्तम मास स्नान दान जब से व्यतीत हुआ है। श्री पुरुषोत्तम मास में दान पितृ कार्य अनेक प्रकार के तप से यह सब अन्य मास की अपेक्षा कोटि गुण अधिक फल देने वाला है। जो पुरुषोत्तम मास के आने पर स्नान दान से रहित है, उस नास्तिक पापी इंसान को धिक्कार है। श्री नारायण बोले, पुण्यशील और सुशील से वर्णित अपने अदृष्ट को सुनकर चकित होता हुआ करदे प्रसन्न और रोमांचित हो गया। तीर्थ के देवताओं को नमस्कार कर बाद में कालजाप पर्वत को नमस्कार किया, और वन के देवताओं को तथा गुलम लता वृक्ष को नमस्कार किया। बाद विनय से युक्त हो विमान की प्रदक्षिणा कर मेघ के समान श्यामरन सुंदर पीताम्बर को धारण कर वह करदे विमान पर सवार हो गया। संपूर्ण देवताओं के देखते हुए गंधर्व आदि से स्तुत और किन्नर आदि को से बार बार बाजा बजाने जाने पर इंद्रादि देवताओं ने प्रसन्न होकर मंद पुष्प वृष्टि करते हुए उसका आदर पूर्वक पूजन किया। फिर आनंद से युक्त योगियों को दुर्लभ गोपी गौओं से सेवित रास मंडल में शोभित गोलोक को गया। जरा मृत्यु रहित जिस गोलोक जाकर प्राणी शोक का भागी नहीं होता है, उस गोलोक में यह
चित्र शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से गया, यानी कि व्यास से पुरुषोत्तम मास के सेवन से वानर शरीर छोड़ कर दो भुजाधारी मुरली हाथ में लिए पुरुषोत्तम भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। ये करते हैं उसकी कहानी है जिसने जाने अनजाने में पुरुषोत्तम मास में ऐसे काम किए जिसकी वजह से उसे गोलोक प्राप्त हुआ, यानी कि वो वानर शरीर से छूट गया। श्री नारायण आगे क्या बोलते हैं, इस आश्चर्य को देखकर समस्त देवता चकित हो गए और श्री पुरुषोत्तम की प्रशंसा करते अपने अपने स्थान को गए। नारद मुनि बोले, हे तपोधन, अपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा। पुरुषोत्तम मास के दिन के पिछले भाग में होने वाले कृत्य को कैसे करना चाहिए? हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, गृहस्थ के उपकार के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा सदा सबके उपकार के लिए विचरण करते रहते हैं। नारायण बोले, प्रातःकाल के कृत्य को विधिपूर्वक समाप्त कर बाद मध्य माह यानी कि दोपहर में होने वाले संध्या को करके तर्पण को करे। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्ष, दैत्य, प्रेत, पिशाच, नाग, ये सब जो अन्न की इच्छा करते हैं वह सब मेरे से दिए गए अन्न को ग्रहण करें। फिर पंच महायज्ञ को करे, उसके बाद भूत बलि को करे और काक, कुत्ता और श्लोक पढ़ता हुआ बलि देवे। इस प्रकार कहकर समस्त भूतों को पृथक पृथक बलि देवें। फिर विधि पूर्वक आचमन कर प्रसन्न होकर श्रद्धा से अतिथि प्राप्ति के लिए गो धोने के समय तक द्वार का अवलोकन करें। यदि भाग्य से अतिथि मिल जाए तो बुद्धिमान प्रथम वाणी से सत्कार करके उस अतिथि का देवता के समान पूजन करे और यथाशक्ति अन्न जल से संतुष्ट करे। फिर विधि पूर्वक सब व्यंजन से युक्त सिद्ध अन्न से निकालकर भिक्षु और ब्रह्मचारी को भिक्षा देवे। सन्यासी और ब्रह्मचारी जो होते हैं ये दोनों सिद्ध अन्न के मालिक हैं। इनको अन्न ना देकर भोजन करने वाला चंद्रयान व्रत करे। तो इतना तो बोले हैं कि इस मास में क्या क्या करना है। उसके बाद प्रथम सन्यासी के हाथ पर जल देकर भिक्षात्र देवें तो वह भिक्षात्र मेरु पर्वत के समान और जल समुद्र के समान कहा गया है। सन्यासी को जो मनुष्य सत्कार करके भिक्षा देता है उसको गोदान के समान पुण्य होता है और इस बात को यमराज भगवान ने कहा है। फिर मौन होकर पूर्व मुख बैठकर शुद्ध और बड़े पात्र में अन्न को रखकर प्रशंसा करते हुए भोजन करें। अपने आसन पर अपने बर्तन में एक वस्त्र से भोजन नहीं करें। स्वयं आसन पर बैठकर स्वस्थ चित्त प्रसन्न मन होकर जो मनुष्य अकेला ही अपने कांसे के पात्र में भोजन करता है तो उसके आयु, प्रज्ञा, यश और बल ये चार बढ़ते हैं। प्रथम सन्यासी के हाथ पर जल देकर वो तो हो गया, चलो भोजन में से कुछ अन्न लेकर इस प्रकार कहें जब यह भोजन करें। भूपतये नमः प्रथम कहकर भुवन पतये नमः कहें। भूतानम पताये नमः कहकर धर्मराज की बलि देवें। फिर चित्रगुप्त को देकर भूतों को देने के लिए यह कहें, जिस किसी जगह स्थित भूख प्यास से व्याकुल भूतों की तृप्ति के लिए यथा सुख ये अक्षय अन्न हावे। प्रयाणाम अपनाय व्ययनम उदायम तथा स्थान्य कहें। प्रणव प्रथम उच्च तरन कर अंत में स्वाहा पद जोड़कर घृत के साथ 5 ग्रास जीवा से प्रथम निगल जाए, दांतों से ना दबाएं। फिर तन्मय होकर प्रथम मधुर भोजन करें। मुनि को 8 ग्रास भोजन के लिए कहा है। वानप्रस्थ शर्मी को 16 ग्रास भोजन के लिए कहा है। गृहस्थ जो हम गृहस्थ शरीर हम हैं उनको 32 ग्रास भोजन कहा है और ब्रह्मचारी को अपरिमित ग्रास भोजन के लिए कहा है कि कितना भोजन करना है। द्विज को शास्त्र में विरुद्ध भक्ष्य भोजन आदि पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। शुष्क और बासी पदार्थ को विद्वानों ने खाने के लिए अयोग्य बतलाया है। धुत दूध को छोड़कर घृत दूध को छोड़कर अन्य वस्तु सशोष भोजन करें। भोजन के बाद उस शेष को उंगलियों के उग्र भाव में रखकर उज्ज्वल जल से पूर्ण करें। उसका आधा जल पी जाए और उंगलियों के अग्र भाव में स्थित शेष को पृथ्वी में डालें। मनार्थ करके मंत्र पढ़ के जल से सिंचन कर दांतों को शुद्ध करें। आचमन कर गोले हाथों से पात्र को कुछ हटाकर उस भोजन स्थान में उठकर बाहर बैठकर स्वस्थ होकर मिट्टी और जल से मुख हाथ को शुद्ध करके 16 कुल्ला करके शुद्ध हो सुख से बैठकर इन 2 मंत्रों को पढ़ता हुआ हाथ से उदर को स्पर्श करें। ये जो कथा है इसीलिए कही गई है कि आपको भोजन कैसे करना है, किस तरह नहीं करना है और कितना भोजन किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए।
उसके बाद क्या कहते हैं, अगस्त्य, कुंभकर्ण, शनि, भटनावल और पंचम भीम को आहार के परिपाक के लिए स्मरण करें। जिसने तापी को मारा और वह तापी को भी मार डाला, समुद्र का शोषण किया, वह अगस्त्य मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इसके बाद प्रसन्न मन से श्री कृष्ण देव का स्मरण करें, फिर आचमन कर तांबुल भक्षण करें, भोजन करके बैठकर परब्रह्मा श्री कृष्ण का उत्तम मार्ग के अविरोधी उत्तम शास्त्र के विनोद से विचार करें, बुद्धिमान आध्यात्म विद्या का श्रवण करें और स्वर्गीय जीविका से हीन मनुष्य को स्वस्थ होकर भोजन करें। सूर्य नारायण के अस्ताचल जाने के समय तीर्थ में जाकर अथवा ग्रह में ही पैर धोकर पवित्र वस्त्र धारण कर सांझ संध्या की उपासना करनी है। अब ये शाम का बताया है। जो द्विजों में अदब प्रसाद से साफ संध्या नहीं करता है साय संध्या, वह गोवध पाप का भागी होता है। जो इंसान नहीं करता संध्या और मरने पर रौरव नरक को जाता है। कभी समय से ना करने पर संकट में मार्ग में हो तो द्विज श्रेष्ठ आधी रात के पहले साय संध्या को करे, लेकिन अवश्य करे। जो ब्राह्मण श्रद्धा के साथ प्रातः मध्याय और सांझ संध्या की उपासना करता है, उसका तेज घृत छोड़ने से अग्नि के समान अत्यंत बढ़ता है। सायकाल में सूर्य नारायण के आधास्त होने पर प्राणायाम कर आपोहिष्ठा इस मंत्र से मार्जन करें और सायकाल अग्नि माँ इस मंत्र से आचमन करें। कौन सा है ये? अग्नि शवम माँ इस मंत्र से आचमन करें और प्रातःकाल सूर्य शम माँ इस मंत्र से आचमन करें। पश्चिम मुख बैठकर मौन तथा समाहित मन होकर प्रणय और व्याहित सहित गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला लेकर तारा के उदय होने तक जाप करें। वरुण संबंधी शिष्ठाओं से सूर्य नारायण का उपस्थान कर प्रदक्षिणा करता हो दीक्षाओं को तथा पृथक प्रदीक्षाओं के स्वामी को नमस्कार करें। यानी कि इस तरह आपको अगर पूजा करनी है तो उसके मंत्र बता रखे हैं, अगर सुबह करनी है शाम करनी है कैसे। साय संध्या की उपासना कर अग्नि में आहुति देकर भृत वर्गों के साथ अल्प भोजन करें, बाद कुछ समय तक बैठ जाएं। सायकाल प्रातःकाल भोजन की इच्छा नहीं होने पर वैश्वदेव और बलि कर्म सदा करना चाहिए। यदि नहीं करता है तो पातकी होता है। शाम को भोजन कर बैठने के बाद गृहस्थ श्रमी, जो हम लोग हैं गृहस्थी वाले, गृहस्थ श्रमी हाथ पैर धोकर तकिया सहित कोमल शैया पर जाए। अपने घर में पूर्व की ओर सिर करके शयन करें और श्रवसुर के गृह में दक्षिणा की ओर सिर करके शयन करें। परदेश में हो तो पश्चिम की ओर सिर करके शयन करें, परंतु उत्तर की ओर सिर करके कभी शयन नहीं करना है। रात्रि सूक्त का पाठ करके सुख शायनी देवताओं का स्मरण करके अविनाशी विष्णु भगवान को नमस्कार कर स्वस्थ चित्त हो रात्रि में शयन करें। मतलब जहाँ जहाँ आपको कहाँ कहाँ ये भी बताया सोना है। अगस्त्य, माधव, महाबली, मृचुकंद, कपिल, आस्तिक मुनि ये 5 सुखशायी कहे गए हैं। मांगलिक जल से पूर्ण घट को सिर के पास रखकर वैदिक गरुड़ मंत्रों से रक्षा करके शयन करें। ऋतुकाल में स्त्री के पास जाएं और सदा अपनी स्त्री से प्रेम करें। व्रती रति की कामना से पर्व को छोड़कर अपनी स्त्री के पास जाएं। प्रदोष के पिछले पहर में वेदाभ्यास करके समय व्यतीत करें। फिर दोपहर शयन करने वाला ब्रह्मतुल्य होना के योग्य होता है। तब प्रतिदिन के समस्त कृत्य समुदाय को कहा, गृहस्थाश्रमी भली भांति इसको करे और यही गृहस्थाश्रम का लक्षण है। अहिंसा, सत्य वचन, समस्त प्राणी पर दया, शांति, यथाशक्ति दान करना गृहस्थाश्रम का धर्म कहा है। पर स्त्री से भोग नहीं करना, अपनी धर्मपत्नी की रक्षा करना, बिना दी हुई वस्तु को नहीं लेना, शहद मांस को नहीं खाना, ये 5 प्रकार का धर्म बहुत शाखा वाला, सुख देने वाला है। शरीर से होने वाले धर्म को उत्तम प्राणियों को करना चाहिए। श्री नारायण बोले, संपूर्ण वेदों में कहा हुआ है ये उत्तम चरित्र गृहस्थाश्रम का लक्षण है। हे मुनि, इसको लोक के हित के लिए संक्षेप में लक्षण के साथ आपसे मैंने अच्छी तरह कहा है। तो ये समाप्त हुआ पौष मास कथाध्याय का 29वां अध्याय। धन्यवाद।